आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य और नानक हो से भी सत्य। ऐसा सत्य स्वरूप परमेश्वर तुम्हारा आत्मा होकर बैठा। अब क्या करो, उसको अपना मानो। हे रब, हे प्रभु तुम मेरे हो, हे दीनदयाल तुम मेरे हो। भगवान को अपना मानो। वास्तविक में भगवान ही अपने हैं। उनकी स्मृति करो और प्रीतिपूर्वक उनमें थोड़ी शांति पालो। स्मृति, शांति और ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान, भगवान की प्रीति और भगवान में विश्रांति, ये ऐसा उत्तम साधन है कि दुनिया के सारे दुख, आंधी तूफान आके चले जाएंगे। उठत बैठत वही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उसी रब के, उस परमेश्वर के ठिकाने में पहुंचने के लिए ही बुद्धि मिली। हम कैसे जाने कि भगवान हम पर खुश हैं? कौन से थर्मामीटर से पता चले कि भगवान हम पर खुश हैं? द्रवई जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति। भगवान जब हम पर खुश होते हैं तो संत से मिलने की रुचि होती। तो ये भगवान की कृपा का परिचय ये है कि द्रवई जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति। हनुमान जी को विभीषण कहते हैं, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे भरोसा होया कि हरि की, रब की, अकाल पुरुष की मेरे पर रहमत है। अगर नहीं होती तो संत के पास में जा नहीं सकता था। अगर पाप जोर करता है तो साधु समागम नहीं होता और साधु में आदर भी नहीं बनता। बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। अगर पुण्य सत्कर्म है तब संत मिलेंगे और श्रद्धा होगी। अगर दुष्कर्म है तो संत के लिए नफरत पैदा करने वाली बातें सुनने में रुचि होगी। जिनमें श्रद्धा, जिनको श्रद्धा होती थी, वो नानक जी का नाम सुनकर अपने गांव गलियारों से भाग भाग के दर्शन करने को आते। एक जगह पर नानक जी टिके और वहाँ से जब अपना आसन माला ये उठाकर चल दिए तो उस गांव को आशीर्वाद दिया कि इत्थे ही जम्मे रहो, इत्थे खुप्पे रहो। दूसरे गांव के लोगों को पता चला, वो अपना गली गलियारा छोड़ के भागते भागते आए और नानक जी के लिए वो तंबू, टेंट, कुटिया जो कुछ है वो बनाया और खूब सत्संग का फायदा उठाया। नानक जी ने उनको कहा कि भगवान करे तुम्हारा पैर किथे न जमे, ओ घूमते ही रहो। बाला मर्दाना ने पूछा कि बाबा, जो नास्तिक थे अब तक आते नहीं थे और जो संतों की निंदा सुनकर खुश होते थे, ऐसे अभागों को तो तुमने आशीर्वाद दिया कि इत्थे ही जम्मे रहो, खुप्पे रहो। और जो आपका नाम सुनकर भागे भागे आए सी, नहीं आए, ओ भागे भागे आए, उनको कहा कि तुम्हारा पैर कदी न टिके, किथे न टिके। उनको श्राप क्यों दे दिया? नानक जी ने कहा श्राप नहीं दिया। जो नास्तिक है, निंदक हैं, वे तो एक ही जगह पे पड़े रहे ताकि वो गंदगी वहीं रहे, और जो सज्जन है वो घूमते रहो। वो जो सज्जन है घूमते रहे तो सज्जनता फैलती रहेगी। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। संत के दर्शन से पातकी विचार शांत हो जाते हैं। साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। और साधु नाम, साधुओं का संगति से नर्स को देखते तो अस्पताल याद आती है, वकील को देखते तो कोर्ट याद आती है, खाकी को देखते तो थाना याद आता है, और संत को देखते तो तेरी याद आती है, मेरे रब, ओ मेरे प्रभु।
चुप रहो, तुम्हारे बाप की जय है। नारायण नारायण नारायण। एक घड़ी आधी घड़ी वकील या एडवोकेट जब बात करता है कोर्ट में तो बहस कर रहे हैं, प्रोफेसर बोले भाषण कर रहे हैं, नेता बोले भाषण या स्पीच दे रहे हैं, कथाकार बोले कथा कर रहे हैं, और ऐसी ही जीभ से जब संत बोलते बोले बाबा जी सत्संग कर रहे हैं। वो सतपुरुष की प्रीति है, सतपुरुष का ज्ञान है, सतपुरुष की प्राप्ति की बात ही सत्संग हो जाता है। तो वो भगवान अच्युत है, केशव है, अनंत है और हमारे अपने हैं। शरीर हमारा अपना नहीं है, अपना होता तो अपने कहने में रहता। हम नहीं चाहते कि बुढ़े हो जाएं, बीमार हो जाएं, बाल सफ़ेद हो जाए, ये नहीं चाहते, फिर भी होता है। शरीर हमारा नहीं है, लेकिन जिसकी सत्ता से शरीर पैदा होंगे और सृष्टि पैदा होती है वो रब हमारा है। ओ मेरे सच्चे पातशाह, दीन दयाल बिरद संभारी, तू दीन दयाल है, तू कितना हितैषी है। माँ के गोद में हमारा जन्म हुआ और माँ के गोद में आए उसके पहले तूने हमारे लिए दूध बना दिया। ओ मेरे रब की व्यवस्था है तड़ी मेरे सच्चे पातशाह। यश लाभ ये वो दुख आता है तो आसरा दिलासा देने वाला साथी और मित्र दे देता है, सुख आता है तो सेवा की सद्भावना देता है, दुख आता है तो दुख को हरने वाली मति देता है, और दुख सुख स्वप्न और परमात्मा अपना ऐसा ज्ञान देने के लिए तू संतों के द्वार पहुंचाता है। वो मेरे प्रभु तेरी कृपा है। दुनिया का धन मिल जाए, सत्ता मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, वो अच्युत नहीं है, सब चित्त हो जाता है। कह रहा है आसमां ये समा कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुस, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। राजाधिराज महाराज कितने आए, अभी देखो तो उनके विचारों की कब्रिस्तान में हड्डियां भी नहीं पहचान सकते, और जब रहे होंगे तो कैसे रहे होंगे। तो ये सब चला चली का मेला है। धन जोबन का करे गुमान, सो मूर्ख मंद अज्ञान, जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे, नानक सतगुरु बेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। तो वे लोग धन्य हैं जिनको सत्संग मिलता है, उन पर रब की ईश्वर की कृपा है। बोलते 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, लाख काम छोड़कर सत्कर्म दान पुण्य कर लो, करोड़ों काम छोड़कर रब का सत्संग और रब का ध्यान धर लो। शतम व्याय भोक्तव्यम, सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षम व्याय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। समय बीता जा रहा है, बुद्ध के सत्संगी शाम को बैठते, रात होती, फिर बुद्ध कहते हैं जाओ, समय बीता जा रहा है, अपने अपने काम में लगो, वक्त पे अपना काम पूरा करना चाहिए। बुद्ध का ये स्वभाव था, सत्संग पूरा होते ऐसा बोलते थे। चर्चा चली, बुद्ध क्या बोलते हैं, बोले मैं कुछ भी बोलूं सब अपना अपना अर्थ लगाते। भक्त अर्थ लगाते कि अपने काम में लगो, अर्थात भगवत सुमरण चिंतन करके पालो। भोजन वाले समझते कि बुद्ध ने कहा जाओ भोजन करो। जिसको जो जैसा भाव होता था वो अपने अपने भाव के अनुसार लग जाते थे। नारायण नारायण, अपने अपने काम में लग गो, चलो।